ठीक है, तो व्हाट इज पॉवर्टी जनरली? वो तो है, पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन, इज एन इकोनॉमिक situation when the people lack the financial resources to support चार 4:30 बजे आ जाना, लॉग इन कर लेना 4 बजे लॉग इन, हाँ 4 बजे लॉग इन करना, ठीक है। lack the financial resources to support the basic necessities of life or to afford a basic minimum, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, NECESSITIES, basic necessities of life ought to afford a basic minimum standard of living. A basic minimum standard of living. ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज पॉवर्टी? वंस अगेन, पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन। पॉवर्टी इकोनॉमिक सिचुएशन है व्हेन द पीपल लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उन लोग लैक करते हैं टू सपोर्ट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ताकि वो लोग अपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को अफोर्ड नहीं कर सकें। ठीक है, मतलब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इंक्लूड्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो इन लोगों के पास इतने फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं ताकि वो लोग जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उसको भी वो लोग सपोर्ट कर सकें, और टू अफोर्ड अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर वो लोग एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो लोग अफोर्ड कर सकें। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़, what things या which things are absent, which things are absent in case of poverty. These things are absent in case of poverty. Right. Money. Money is not there. Obviously, लेकिन यहाँ पे हम लोग उन मनी को छोड़ के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इज फूड। ठीक है, शेल्टर। इन हिंदी रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि अब भी बहुत कुछ है। बेसिक यहाँ पे तो ये भी है ना, बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपार्ट फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, देयर इज ऑल्सो द लैक ऑफ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ
what is the basic minimum standard of living for any person? Today it should also include Education. education. Today it also includes, But the things have been now changed now. today it also includes Health. हेल्थ. Wealth. ठीक है, वेल्थ मत बात करिए, वेल्दी सब कोई नहीं होता, हम बेसिक मिनिमम बात करें. आई एम टॉकिंग अबाउट द But बेसिक sir, मिनिमम. in 90s, if you go in 80s, the first slogan of many politicians was their roti kapda makan. रोटी कपड़ा मकान. बट अभी But रोटी it कपड़ा started मकान happening से in भी this- अब चीजें आगे बढ़ चुके हैं. ठीक है, बिकॉज सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से आपका जिंदगी अभी नहीं चलने वाला. People want free Wi-Fi, phone. तो हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और क्या इम्पोर्टेंट है? हेल्थ 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 में स्पेशली यू नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन. प्रॉपर न्यूट्रिशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है. खाना तो सबको मिलता है ना, आज भूखा कोई नहीं मरता है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन का अभाव में पैदा होता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन जैसे बड़े बड़े डिजीजेस, ठीक है, जो हमारे देश के बच्चों को गरीबी की वजह से झेलना पड़ रहा है. Diarrhea. माल न्यूट्रिशन, एनी टाइप ऑफ डिजीज, इट कैन इंक्लूड डायरिया, इट कैन इंक्लूड एनी One अदर. more question was there, sir. हमारा स्कूल खुलेगा? मतलब आपको लग रहा है? स्कूल Sorry, disturb. स्कूल तो अभी खुलने का मतलब फिजिकल स्कूल नहीं खुलेगा, इस पूरे ईयर तक नहीं खुलेगा. इस ईयर में नहीं हाँ, खुलेगा। जब तक सारे बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, तब तक नहीं होगा. जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट होगा तभी स्कूल खुलेगा. ठीक है. तो अच्छा, और क्या क्या चीज़ है? What today another very important thing is, which is lacking in case of many young children, that is clean, the access to clean. Drinking water. Yes, it has become a grave problem. आप लोग हंसिएगा, तो सर पानी नहीं है, पानी नहीं है देश में, ये हकीकत है. Access to clean drinking water is one of the biggest problems that the poor people are suffering from. ठीक है, people in India are drinking water from very dirty places. ठीक है, because they can't afford to have clean drinking water. इतना बेसिक चीज़ नहीं है आपके पास. आप बोलिए सर क्या चीज़ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? कोई भी फिल्टर में आप डाल दो, कोई भी इसमें आप मतलब एक्वागार्ड में आप डाल दो, तो पानी तो मिल ही जाएगा. एक्वागार्ड फिल्टर तक अफोर्ड नहीं हो पाएगा बहुत सारे जगह में. तो दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सर आप अपने मन से बना के बोल लो ना, नहीं. these standards have now been defined as the basic minimum standard of living by none other than who stands for World Health Organization. बात समझ में आया? और क्या है? ठीक है, which things are absent? अच्छा, हाई लो क्या कहते हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस many people, India is also suffering from बोलिए मैं क्या लिखने वाला हूँ? हाई mortality rate among children due to poverty. poverty की वजह से. बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा भी ये डायरेक्टली अगर चीज़ें क्या क्या एब्सेंट है उसमें अगर नहीं दिया जाएगा, तो इसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट्स आर ऑकरिंग इन इंडियन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. तो क्या क्या चीज़ एब्सेंट है बताओ? विच आर द थिंग्स विच आर एब्सेंट इफ यू आर पुअर? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. इसके अलावा आज के डेट में क्या क्या चीज़ ऐड हो गया है? Education. हेल्थ, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एटसेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एज अ कंट्री विच इज अ पुअर कंट्री ऑफ कोर्स is also suffering from high mortality rate
among the One second. children due to poverty. हेलो लिख लीजिए. हाँ सर ओके कंप्लीट. हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ ठीक है सर आप ठीक क्या बोल रहे हैं सर? भाई कुछ हाँ? अच्छा अच्छा आएंगे क्या? जाइएगा अभी? जाना है इसके बाद कितना बजे? कितना बजे? अभी तुरंत 2 बजे से है ना क्लास? ठीक है कंटिन्यू करें ना. तो समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बताइए दो कि तब फिर सर व्हाट इज माने हु विच पीपल कैन वी से आर पुअर एंड विच पीपल आर कैन वी से दैट दोज आर नॉट पुअर. तो कोई ना कोई लाइन तो होगा. तो देयर शुड बी सम डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द बिलो पुअर बिलो मतलब जिसको हम लोग पुअर बोलेंगे और जिसको हम लोग नॉन पुअर बोलेंगे. पुअर और नॉन पुअर के बीच में देयर शुड बी अ डिवाइडिंग लाइन. तो दैट डिवाइडिंग लाइन इज कॉल्ड एज द पॉवर्टी लाइन. ठीक है. तो द लाइन विच डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द पॉवर्टी. मिटाएं इसको. आपको दिख रहा है वहां से? बैक कैमरा इसका खोल लीजिए ना बैक कैमरा खोल दे. थोड़ा इसको ये कर दीजिए उसका कैमरा पलट दीजिए अभी नहीं अभी दिख रहा है? यू कैन सी ना. स्टार्ट करें. द लाइन विच डिवाइड्स. यहाँ पे एक टॉपिक है सर थ्री ब्रॉड ग्रुप्स दैट एक्सप्लेन प्रॉपर्टी. अच्छा एक सेकेंड. द लाइन विच डिवाइड्स the poor from non poor is called as the poverty line. बात समझ आ रहा है? जो लाइन फॉरवर्ड पुअर पीपल को नॉन पुअर पीपल से अलग करता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन. कौन सा पॉइंट मैंने मिस किया बताइए तो. थ्री ब्रॉड ग्रुप्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी. पॉइंट नंबर वहाँ सर पॉइंट तो यहाँ देखिए ना बुक में डाल दिया है वो. थ्री. अरे ये दूसरा किताब है. ये जो किताब है वो है नेशनल. थ्री कहाँ पे दिया है? प्रॉपर्टी देखिए ना एक्सप्लेन प्रॉपर्टी का एक सेक्शन है ना उसमें प्रॉपर्टी मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी है. ठीक है. फिर इसके बाद देखिए थ्री ब्रॉड ग्रुप्स टू एक्सप्लेन थ्री ब्रॉड ग्रुप्स. और ये तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में आएगा. इसको डिस्कस करेंगे. ये टाइप्स में जाएगा. ठीक है. हाँ मैं समझ गया. मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ वो वीके ओरी के हिसाब से. वीके ओरी में फर्स्ट में है व्हाट इज पॉवर्टी. ठीक है. फिर है हु आर द पुअर. तो मुझे हु आर द पुअर अगर बोलना पड़ेगा तो मुझे ये लाइन डिफाइन करना होगा. तो हु आर द पुअर. द लाइन विच डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर आर कॉल्ड इज कॉल्ड एज द below poverty line. The people whose income level is below the specified amount for the poverty line will be called poor. The rest of the people are non-poor whose income level
exceeds the level of income defined for the poverty line. Try to understand this. देखिए इसको शुरू करें तो once again the line which divides the poor from the non-poor is called as the poverty line. अब the people whose income level is below the specified amount, जिन लोगों का इनकम स्पेसिफाइड अमाउंट से भी कम है, ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट से भी कम है, फॉर द स्पेसिफाइड अमाउंट फॉर द पॉवर्टी लाइन, जो कि डिफाइन किया हुआ है पॉवर्टी लाइन के लिए, तो उससे भी जिनका इनकम लेवल कम है विल बी कॉल्ड पुअर, उन लोगों को पुअर बोला जाएगा. द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉन पुअर, ठीक है, नॉन पुअर बोला जाएगा जिनका इनकम ज्यादा होगा, whose income exceeds the level of income defined for the poverty line. प्लीज लिखिए. हो गया, डन. अच्छा, अगर जनरली बोला जाए ऑक्यूपेशन वाइज बोला जाए तो ऑक्यूपेशन वाइज कौन लोग पुअर हैं? called specified whose income exceeds amount specified amount as per exceeds the level of income defined for the poverty line. इसके बाद ऑक्यूपेशन वाइज अगर बोला जाए तो वीके ओरी क्या कह रहा है? वीके ओरी की किताब में क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि अगर ऑक्यूपेशन वाइज अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, ऑक्यूपेशन वाइज it is observed that in India the landless laborers and the majority of the farmers are poor ऑक्यूपेशन वाइज. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है. किसमें? आपकी किताबों में, वीके ओरी में क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑब्जर्व दैट इन इंडिया द लैंडलेस लेबरर कौन? जो मजदूरी करता है दूसरों के खेतों में जा करके, जो मजदूरी करता है दूसरों कहीं और जा करके, जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, दे आर लैंडलेस लेबरर्स. तो लैंडलेस लेबरर्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर. क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, ऑक्यूपेशन वाइज. ऐसा नहीं कि बाकी लोग जो हैं, जो लैंडलेस लेबरर और फार्मर की कैटेगरी में नहीं आ रहा वो बहुत रिच है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जनरली ऐसा होता है. समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब वीके ओरी में जो एक्स्ट्रा जो चीज दिया हुआ, एक सेकंड, हाँ, और वीके ओरी में क्या कौन कौन लोगों को इसके अलावा भी और मतलब ये दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि जो रोड साइड वेंडर्स हैं, रोड साइड वेंडर मतलब ठेला वगैरह लगा करके जो बैठते हैं ना, गुमटी में बैठते हैं, रोड साइड वेंडर्स. रोड साइड वेंडर्स को बोला गया है स्ट्रीट कॉबलर्स. कॉबलर्स मतलब जो जूता पॉलिश करता है, सीता है, वो लोग. और किसको बोला गया है? विमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स. ठीक है, दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, विमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स. मतलब जो लोग माला बनाने का और माला सेल करने का जो लोग बिजनेस करते हैं, वो लोग, वो महिलाएं. रैक पिकर्स मतलब कचरा जो लोग पिक करता है, हाँ. एंड इवन बेगर्स, तो दे आर ऑल्सो पुअर.
अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम द अबव, क्योंकि ये लोग बल्क में हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का तादाद है, तो मैंने इनको पहले दे दिया पहले, इसके बाद अपार्ट फ्रॉम द अबव, ठीक है। द कौन कौन है, रैग पिकर्स बोलते जाइए, रैग पिकर्स हैं, बेगर्स के बारे में बोला गया, और किसके बारे में बोला गया, स्ट्रीट साइड वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, और किसको बोला गया, जो महिलाएं स्ट्रिंग करते हैं फ्लावर्स, women who string flowers, और किसको बोला गया बोलो, पुश कार्ट वेंडर्स, ठेला वाले, पुश कार्ट वेंडर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट एटसेट्रा, और कॉबलर्स, सॉरी जो कॉबलर्स हैं एटसेट्रा, they are also poor, are also poor, clear? I am not talking, अच्छा cobbler normal वाले, no, I am not talking about cobblers who are given contract by big multinational companies, they are rich, एग्जाम्पल देते हैं, हाँ स्ट्रीट कॉबलर्स, जैसे एग्जाम्पल देते हैं जो कॉबलर्स रिच कॉबलर्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं बाटा कंपनी के बारे में, तो सब कुछ सुना, खादिम्स, बाटा, और भी बड़े बड़े बहुत सारे कंपनियां हैं, इन लोगों का कॉन्ट्रैक्टेड वेंडर्स होते हैं, जानते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, दे हायर सम कॉबलर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड प्रोवाइड देम रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, with which the cobblers prepare them the goods and they just brand the goods as Bata or Khadims etc. and they sell outside. वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स को, कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉबलर्स हैं, उनका पेमेंट मच मच ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू अदर कॉबलर्स. सो देयरफॉर अगर बोला जाए कि सर वो कॉबलर्स क्या पुअर है, तो आंसर इज नो. ठीक है, जिनके पास एक अच्छा खासा, तो हम लोग क्या सीखे, ये सारे चीज़ों में, इन सारे लोगों में से कॉमन क्या चीज़ है बताइए तो, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज पीपल, लैंडलेस लेबरर्स, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, रैग पिकर्स, बेगर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, वुमेन हू स्ट्रिंग फ्लावर्स, उसके बाद पुश कार्ट वेंडर्स, कॉबलर्स, इनमें कॉमन क्या है, विच थिंग इज कॉमन अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, विच थिंग इज कॉमन, इनके साथ जो चीज़ कॉमन ये है कि या तो इनके पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या इनके पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ कोई परमानेंट प्लेस नहीं है जहाँ पे रह के वो लोग क्या कर सकें, अपना कामकाज को कैरी आउट कर सकें. समझ गए, क्लियर हो रहा है? तो मैं इसको लिखने वाला हूँ. इन अमॉन्ग ऑल दीज पीपल, among all these people, one thing is common, that is lack of a permanent source of income. ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जिनके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वही लोग गरीबी रेखा के नीचे लाई करते हैं. बात समझ आ रहा है आपको? और वीके ओरी क्या कर रहा है, वीके ओरी और बोल रहा है, और कॉमन चीज़ें हैं कि इनके पास पक्के मकान नहीं है. ये जो लोग हैं, जो लोग पुअर हैं, दे डोंट हैव पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस मतलब ईंट का, सीमेंट का बना हुआ मकान इनके पास नहीं होता है. अधिकतर इन लोगों के पास जो घर है वो मड हाउसेस हैं, कच्चा हाउसेस, मड हाउसेस. ठीक है, विच हैज़ गॉट मतलब उसको रूफ को थैच्ड रूफ,
तो वैसा होता है। और क्या होता है, दे आर सफरिंग फ्रॉम, जो माल न्यूट्रिशन हम लोग बात कर रहे थे ना, तो देयर चिल्ड्रन सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, दे आर ऑल्सो समटाइम्स दे ऑल्सो सफर फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम से ये लोग सफर करते हैं। तो ये भी लिखा हुआ है बुक के ओरी में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो मैं मिटा रहा हूँ उसको। The poor people in India, the poor people in India suffer from malnutrition, एजुकेशन का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, इलिटरेसी, और उसके बाद बताओ लिव इन मड हाउसेस, दैट इज कच्चा हाउसेस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कच्चा। हाँ वो तो बोले, इसके पिछले प्रीवियस पेज में ही मैंने डिस्कस किया कि दे डोंट हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, बोले थे ना इसके पिछले वाले में। द पुअर पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, इलिटरेसी, लिव इन मड हाउसेस, दैट इज कच्चा हाउसेस, और इनका और एक तो क्या था वो स्टारवेशन and all other and lack all other basic amenities of life, ठीक है। Is there any difference between the rural poor and the urban poor? बीके ओरी क्या कहते हैं, रूरल पुअर और अर्बन पुअर के बीच में क्या कोई डिफरेंस है? बोलता है बीके ओरी, बोलता है कि अगर रूरल पुअर है या अर्बन पुअर है तो मोर और लेस दे आर सेम, चाहे वो रूरल एरिया का पुअर हो या अर्बन एरिया का पुअर। अर्बन एरिया के पुअर के पास थोड़ा सा ज़्यादा एसेट्स रहता है, जितना रूरल एरिया के जो पुअर है उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा एसेट्स वगैरह रहता है। लेकिन जो वन थिंग इज कॉमन, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो अपने बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचा सकें, इलिटरेसी से बचा सकें, मड हाउसेस से में ना रहना पड़े, स्टारवेशन ना सफ़र करना पड़े। तो ये सब चीज़ रूरल अर्बन सबके लिए कॉमन है। बात समझ में आ रहा है? तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन, all these things are common between rural as well as urban poor, रूरल अर्बन पुअर दोनों में ये चीज कॉमन है। अंडरस्टैंडेबल? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं? आगे अब जो डिस्कस किया हुआ है दैट इज कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कैटेगरीज क्या क्या है जो आप जो डिस्कस कर रहे थे, व्हाट आर द ग्रुप्स और द कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें बोला हुआ है वन कैटेगरी इज ऑलवेज पुअर, मतलब जो हमेशा परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जो गरीबी रेखा के नीचे ही बेचारा जिया, जन्मा, जो अपना पूरा का पूरा जिंदगी बिता दिया, उसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज पुअर। दूसरे कैटेगरी में वीके ओरी बोलता है यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर मतलब कभी कभी उसको जो है, कभी कभी उसका इनकम लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, लाइफ के कुछ ईयर्स उसका इनकम लेवल थोड़ा बढ़िया होता है, जिसकी वजह से वो अपना जो लेवल ऑफ इनकम की वजह से, हायर लेवल ऑफ इनकम की वजह से वो पॉवर्टी लाइन के बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही उसका उम्र हो जाता है, मतलब 60-65, जब वो और उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है,
जितना अपने जवानी में कर पाता था, तो बेचारा फिर से क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। एग्जाम्पल दूँ, कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल लेबर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया। जैसे कैजुअल वर्कर कौन किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग? डू यू नो हु आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स और डेली वेजर्स? डेली वेजर्स क्या कहते हैं? डेली वेजर्स का जॉब ऐसा होता है जैसे उनके लिए कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, होटल बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो उनको जॉब मिल जाएगा, मतलब जॉब मिल जाएगा क्योंकि उनको हायर कर लिया जाएगा। तो वो लोगों को पर डे का 300 से लेकर के 500 के आसपास मिलता है, 300 to 500। हाँ, समटाइम्स 1000। अगर बहुत जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करना है अर्जेंट बेसिस पे, तो उन लोगों को अच्छा रोड बनेगा तो भी उनको जॉब मिलेगा। अब तो ये धनबाद में सुन रहे हैं एयरपोर्ट बनने वाला है, तो और ज़्यादा लोगों को वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। एयरपोर्ट बरवड्डा साइड में बहुत दिन से सुन रहे हैं, हवाई अड्डा तो सुन रहे हैं कि बहुत दिन से सुन रहे हैं, अभी कुछ फैसला हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है 2-3 साल में वो जो है मतलब परमिशन मिल जाए और बनना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम का, जिसकी वजह से आपको आप पुअर थे, जो नहीं था आपके पास, वो आ जाएगा। तो वो लोग क्या हो जाएगा, वो बढ़ गया। लेकिन इन सारे कैटेगरीज, ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं ना, इनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जानते हैं क्या प्रॉब्लम है? ये लोग ना बचाना नहीं जानते, दे डोंट नो हाउ टू देयर। और अगर ज़्यादा इनकम है भी, मान लीजिए जो आदमी 1000 रुपीज़ पर डे कमा भी रहा है, मान के चलते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, 500 रुपया उड़ा देगा दारू में। हाँ, उन लोगों का आदत खराब रहता है। तो दे मतलब सिंस दे लैक द बेसिक एजुकेशन, सेविंग्स का उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि बैंक में जाओ, बैंक में जाकर खाता खोलो, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पैसा जमा करो, ताकि जब तुम नहीं काम करने की हालत में रहोगे तब तुम्हारा ये सेविंग्स तुमको बचाएगा, तुम्हारे लिए काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट कमाएगा, या कोई इन्वेस्टमेंट करो कहीं पे। तो ऐसा थिंकिंग इन लोगों का नहीं होता है। ये लोग सोचते हैं कि अरे कमा लिए, चलो अब उड़ा दो। मतलब ये लोग जितना जल्दी कमाता है उससे भी जल्दी ये लोग उड़ाता है। बात समझ रहे हैं? तो एट द एंड ऑफ द डे इनके पास बचता कुछ भी नहीं है। तो जब ये लोग 60 साल के हो जाते हैं, 60-65 ईयर्स ऑफ एज हो जाते हैं, जब उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, तो इनको जो है और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, बिकॉज सिंस दे कांट वर्क हार्ड। इन लोगों का तो फिजिकल लेबर है, इन लोगों को तो ताकत का काम है सारा कुछ, तो इन लोगों को भगा दिया जाता है। इन लोगों को नहीं, मतलब कोई जॉब पे नहीं रखता है, काम पे नहीं रखता है। तो ये लोग फिर से क्या हो जाते हैं, दे अगेन बिकम पुअर व्हेन देयर टाइम ऑफ वर्किंग एक्सपायर्स। ठीक है, जब वैलिडिटी एक्सपायर करने वाला होता है तो ये लोग फिर से पुअर हो जाते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो यूजुअली पुअर हैं उन लोगों को, जब वो लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे उस समय उनको फार साइटेडनेस होना चाहिए, दूर का सोचना चाहिए, और उनको सेविंग्स पे या इन्वेस्टमेंट पे अगर वो लोग ध्यान देंगे तो वो लोग फिर से पुअर नहीं बनेंगे। बात समझ गए? तो यूजुअली पुअर इज़ वेरी बैड। ऑलवेज पुअर तो ठीक है, वो तो बेचारा लाचार है, बेगर, जो बेगर है वो तो ऑलवेज पुअर। जो आपका जो रैग पिकर है वो तो ऑलवेज पुअर, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उनको तो काम आता है, तो वो लोग भी हमारे देश में क्या हैं, यूजुअली पुअर के कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक द सेविंग्स, हाउ टू मेक द इन्वेस्टमेंट्स। दैट इज़ वाई एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट। बात समझ गए? अच्छा, इसके बाद क्रॉनिकली पुअर। क्रॉनिकली पुअर का मतलब जानते हैं क्या होता है? इन लोगों को सीजनल पुअर बोला जाता है। क्रॉनिक मतलब जो बार बार रिपीट होता है, ईच एंड एवरी सीजन, ईच एंड एवरी ईयर। ये गजब का सिचुएशन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो सीजन में ज़्यादा उन लोगों का सेल होता है, तो सीजन में ही खुलता है। एग्जाम्पल आइसक्रीम फैक्ट्री, एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नॉट द लार्ज स्केल वंस। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमूल आइसक्रीम, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंडी, वो जो आइस वाला मिलता है, वो वाला वो वाला फैक्ट्री, वो जो है आपको सब समय में नहीं मिलेगा। वो गर्मी की, अभी गर्मी आने वाला है, ठीक है, अभी हो सकता है आपको मिल जाए, समर्स के टाइम पे यू विल गेट इट। ठीक है, अब तो शायद कोरोना की वजह से इन लोगों का भी हालत ख़राब हो गया, शायद इस बार खुलेगा भी नहीं, जो भी है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे फैक्ट्री, अच्छा विंटर इंडिया में कितना दिन के लिए होता है, कितना महीना? मैक्सिमम मेन विंटर 2
2 months मैक्स टू मैक्स। November, वो December. वही 2 महीना के लिए वुलन गारमेंट्स का फैक्ट्रीज होते हैं इंडिया में, वो खुलते हैं। तो वही 2 महीना इन लोगों को, ये लोग क्या करते हैं, दे सर्च फॉर पीपल, दे सर्च फॉर कैजुअल वर्कर्स। तो उन लोगों को पेमेंट अच्छा खासा मिलता है, बिकॉज 2 ही महीना सारी चीज़ करना पड़ता है, तो अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा, करके वो लोग चला जाएगा। लासा मार्केट वाले याद है? Yes, ma'am. Yes. लासा मार्केट, Cheap. They sell cheap. दे सेल चीप क्लोथ्स, गर्म कपड़े जो होते हैं, वार्म क्लोथ्स, वो सेल करते हैं। बट क्या वो लासा मार्केट पूरा साल भर खुला रहता है? नहीं खुला रहता है। बोलो क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। ठीक है, लासा जगह जो है वो कहाँ पे है जानते हो तुम लोग? तिब्बत। लासा, द प्लेस लासा इज एक्चुअली, हम लोग बोलते हैं चाइनीज है ये लोग, एक्चुअली दे आर नॉट चाइनीज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड तिब्बत। चाइना हैज कैप्चर्ड तिब्बत। ठीक है, तिब्बत यूज्ड टू बी एन ऑटोनॉमस रीजन, तिब्बत यूज्ड टू बी अ कंट्री, सेपरेट कंट्री। चाइना बाई फोर्स उसको लोगों को क्या कर लिया, उन लोगों को जमीन हड़प लिया है। बात समझ में आ रहा है? चाइना लेकिन अगर बोला जाए कि व्हाट इज, वेयर इज लासा, तो द आंसर इज लासा इज अ प्लेस इन द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तो वहाँ से ये लोग आते हैं। ये लोग बेसिकली बहुत पुअर होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का, सिंस ये लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो दे गेट और दे हैव एक्सेस टू वार्म क्लोथ्स। जो ये लोग विंटर सीजन में देश के डिफरेंट पार्क जगह में जा करके, शहरों में जा करके, दे हायर अ प्लेस विच इज़ नेम्ड एज द लासा मार्केट एंड दे सेल सम क्लोथ्स, एंड आफ्टर दैट एज सुन एज द सीजन इज ओवर ये लोग वापस चले जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो यूजुअली पुअर की कैटेगरी में जाएंगे। सॉरी, यूजुअली पुअर बोल रहे हैं, क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर क्यों? क्योंकि जो चीज़, जो पॉवर्टी ईच एंड एवरी ईयर रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक पुअर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और कौन आ गया बताइए नेक्स्ट? क्रॉनिक पुअर के बाद चर्निंग पुअर, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ओकेजनली पुअर, कभी कभी पुअर हो जाता है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सीजनल फार्मर्स क्रॉनिक में जाएगा वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा, इसके बाद आता है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर मतलब ट्रांजिशन इज अ फेज व्हेन देयर यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक जगह, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ से जब आप दूसरे स्टेज ऑफ लाइफ में जाने वाले हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेज। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स लोग, यू आर इन विच फेज ऑफ लाइफ? यू आर इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ लाइफ। ट्रांजिशन फेज क्यों? अभी आप लोग स्टैंडर्ड 12 में हो, इसके बाद बोर्ड का एग्जाम्स होगा, पूरा का पूरा दुनिया चेंज हो जाएगा। मतलब मार्क माई वर्ड्स, वाई? बिकॉज जस्ट इमीडिएटली आफ्टर स्टैंडर्ड 12 एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, यू विल बी सर्चिंग फॉर schools and colleges, ठीक है, B schools or good schools, good colleges throughout India. Some of you might go to Delhi, some of you will go to Kolkata, some of you will go to Chennai, etc. तो एक entirely different environment में आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये स्कूल लाइफ ओवर हो जाएगा, यही लास्ट ईयर है जब आपका स्कूल लाइफ, पूरे के पूरे ज़िंदगी में आप स्कूल लाइफ जी रहे हो, है ना। उसके बाद स्कूल लाइफ विल बी ओवर फॉर वंस एंड फॉर ऑल, पूरे ज़िंदगी के लिए। देन यू विल बी इनटू द ग्रेजुएशन फेज। उस समय देखिएगा व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, यू नो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्कूल लाइफ एंड द कॉलेज लाइफ? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? द डिफरेंस इज द डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। इन द स्कूल लाइफ यू आर वेरी क्लोज टू योर टीचर्स, है ना, और बहुत पास हो, मतलब पास मतलब योर टीचर्स टेक केयर ऑफ यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो पर्सनली उस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो देयर इज़ अ पर्सनल टच समवेयर डाउन द लाइन, देयर इज़ अ पर्सनल टच। यू आर मोर डिसिप्लिन्ड इन योर स्कूल लाइफ। बट जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, द सिंस वो एक बिगर स्टेज है, वहाँ वो एक बिगर स्टेज है, एंड पीपल एज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी अटेन्ड द मैच्योरिटी पीरियड। तो दैट इज़ वाई वो लोग उतना ज़्यादा केयरिंग वाला जो चीज़ है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो एक थोड़ा सा एक अलग फेज में हो गया। So that is the transition phase. ये होता है transition phase. Last year in which you will be ever called as school student. इसके बाद school student बोलना बंद, इसके बाद आप कौन बन गए? College student. बात समझ में आ रहा है? तो जो भी है, तो transition phase. तो transient poor are the people who are migrating from the poverty stage of life to the non-poverty stage of life. बात समझ में आ रहा है? जो लोग poor से non-poor में चले जा रहे हैं, उन लोगों को बोला जाता है ट्रांजिएंट पुअर।
you know China each and every year makes millions of people come emerge out of the below poverty line. Millions of people in China, जो each and every year ऐसा होता है चाइना में, millions of people जो लोग below poverty line में रहते हैं वो लोग हमेशा हमेशा के लिए कहाँ पे पहुंच जाते हैं, permanently they switch over to the above poverty line. Why? Because Chinese government provides them employment, provides them food, provides them shelter, everything. कम्युनिस्ट कंट्री है ना, वो सारा चीज़ में बंदोबस्त कर देता है. एक मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, वो सब जगह कोई ना कोई जगह में आपको जॉब मिल जाएगा. कहीं ना कहीं आप कोशिश करिएगा, गवर्नमेंट के पास अप्लाई करिएगा, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होगा वो आपको तुरंत कोई ना कोई काम पे रख लेगा. इंडिया फॉलो करता है तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. तो मिलियंस ऑफ लाइफ, मिलियंस ऑफ पीपल का ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है पर ईयर. तो इसलिए ना चाइना आज के डेट में क्या बन चुका है, एक सुपर पावर बन चुका है. इट हैज़ बिकम अ सुपर पावर. जस्ट आई थिंक यूएस के बाद ही आई थिंक चाइना जो है वो एक सुपर पावर के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. खैर जो भी समझ आ रहा है आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिचुएशन. अच्छा, अब हम लोग इसको एक एक करके ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, रीड करते हैं. चलिए रीड करते हैं इसको.